सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का पेपर इन टोटल 80 मार्क्स का है। सेक्शन ए 24 मार्क्स का है। सेक्शन ए में बिट नंबर 1, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। Bit number 1, you'll have A, B and C. Out of these, any two you have to do, then you will get 8 marks. Each one carries 4 marks. तो यहाँ पर 100 वर्ड्स है, यानी कि एटलीस्ट आप 1 पेज लिखना और 3 लाइन्स एक्स्ट्रा, दैट मच शुड बी द लेंथ। तो जब आप आंसर्स लिखो, देन मेक श्योर कि सबसे पहले आप लेसन्स नेम लिखो, देन ऑथर्स नेम, देन 2 लाइन्स अबाउट द ऑथर, देन द समरी मीन्स वॉट एवर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड उसको ओन वर्ड्स में लिखना, फिर मैसेज, 1 लाइन का मैसेज काफ़ी होगा। अगर आप इस तरह फॉर्मेट फॉलो करोगे देन डेफिनेटली 4 मार्क्स मिलने का चांस है। सम स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि मैम क्या एक लेसन से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो नहीं स्टूडेंट्स, पर लेसन ओनली 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, सो दैट्स व्हाई आउट ऑफ 4 समरीज यू कैन लर्न एनी 3, 1 यू कैन लीव इन चॉइस। तो बिट नंबर 1 में प्रोज लेसन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस, द अवेकनिंग ऑफ वुमेन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन एंड गिल्टी। ये चारों में से एनी 3 आप पढ़ लो, डेफिनेटली यू कैन गेट 8 मार्क्स। बिट नंबर 2, इसमें क्वेश्चन आंसर्स पोएम्स से आते हैं। जो 4 पोएम्स है, फियर, अवेक, ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट एंड गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, ये चारों पोएम्स में से एनी 3 आपको पढ़ने हैं, एक आप चॉइस में छोड़ सकते हो। इस बिट में A, B एंड C होते हैं, तीनों में से एनी 2 करना है, तब जाकर आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। एंड द लेंथ इज सेम स्टूडेंट्स। बिट नंबर 3, इसमें क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट स्टोरीज से पूछे जाते हैं। अगेन यू हैव चॉइस A, B एंड C, तीनों में से एनी 2 करना है आपको। ईच वन कैरीज 4 मार्क्स, सो टोटल ऑफ 8 मार्क्स। आपके जो 4 शॉर्ट स्टोरीज है, द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस, द डॉक्टर्स वर्ड एंड एन इंटरव्यू, ये चारों में से एनी 3 करो आप बस, एंड यू कैन गेट 8 मार्क्स। एंड जस्ट फॉलो द सेम पैटर्न विच आई टोल्ड यू अबाउट लेसन, ऑथर्स नेम, समरी, मैसेज, वही सेम पैटर्न आप बिट नंबर 1, 2 एंड 3 में फॉलो करोगे। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन बी, जो कि 8 मार्क्स का होता है। Bit number 4, read the following passage carefully and answer any 4 questions given after it in a word or a sentence each. यहाँ पर specifically mentioned है, word में या फिर sentence में। आपको इसमें एक passage मिलेगा and you have to read it carefully. आपको question answers को answer करना है। आपको total 6 questions मिलेंगे इस bit में। Out of 6 questions you have to do any 4. Each one carries 1 mark, total 4 marks. You must write bit number 4 in your answer script. Then write 1, 2, 3, write your answers. So this way you have to write in your answer script. And make sure students कि जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आप आंसर करो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसेज में से बस कुछ ही लाइन्स को उठाकर यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं and they want the examiner to search for the answer. ऐसा बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट्स, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपसे नाम पूछा जाए, व्हाट इज द पर्सन्स नेम, तो आप उस पर्सन का नाम ढूंढोगे पैसेज में एंड एग्जैक्टली वो नाम यहाँ पर आंसर में लिखोगे। द नेम ऑफ द पर्सन इज दिस, दैट्स इट। सो बस एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस। तो इस बिट में क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाते हैं शॉर्ट स्टोरीज से। शॉर्ट स्टोरीज अभी जो मैंने डिस्कस किए हैं, द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, डॉक्टर्स वर्ड, एन इंटरव्यू, अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस, बस ये 4 ही शॉर्ट स्टोरीज में से बिट नंबर 4 आएगा। आप ये चारों लेसन्स के पैसेजेस देख लो, इजीली 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बिट नंबर 5, इस बिट में आपको एक पैसेज दिया जाएगा अगेन, लेकिन ये अनसीन पैसेज होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में टोटल 16 पैसेजेस हैं अनसीन, आप 16 के 16 प्रैक्टिस करके जाओ, इजीली 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें भी सेम 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 ही आपको करना है। गॉट इट? बिट नंबर 6, इस बिट में आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट की रीडिंग अच्छे से करनी है आपको। आफ्टर रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर 1 to 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको एनी 4 करना है आउट ऑफ 6। ईच वन कैरीज 1 मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स। जब आप आंसर स्क्रिप्ट में लिखोगे तब आप लिखोगे बिट नंबर 6,
1, 2, 3, कुछ इस तरह आप अपने आंसर्स को लिखोगे एग्जाम में। गॉट इट? बिट नंबर 7 भी 4 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इस बिट में आपको एक बार ग्राफ दी जाएगी। अब आपको अच्छे से स्टडी करना है बार ग्राफ को एंड देन आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। अगेन सेम वे में आपको बिट नंबर 7 लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, दिस वे यू हैव टू आंसर इन योर आंसर स्क्रिप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, गो चेक इट आउट स्टूडेंट्स। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी कैरीज 48 मार्क्स। बिट नंबर 8, रीराइट द फॉलोइंग पैसेजेस sentences using 8 of the punctuation marks wherever necessary। आपको 8 पंचुएशन मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। ईच वन कैरीज हाफ मार्क, टोटल ऑफ 4 मार्क्स। तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं। ओके अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल 8 पंचुएशंस मिल जाते हैं देन आपको सेकंड करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपको फर्स्ट वाले में ऑल 8 पंचुएशंस नहीं मिलते हैं, इन सच अ केस यू हैव टू डू बोथ ऑफ देम। ओके दोनों करने होंगे आपको। एटलीस्ट 8 पंचुएशंस यू हैव टू फाइंड। आपको सेंटेंस को रीराइट करना है स्टूडेंट्स। सो इस बिट में अगेन रीराइट करोगे आप लिखोगे बिट नंबर 8, फर्स्ट वन, राइट द कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन ये जो सेंटेंस आप लिखोगे ये विदाउट एरर्स होगा। सपोज आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है टी, सो आप क्या करोगे, लेटर टी को अंडरलाइन करोगे सेंटेंस में, क्योंकि आपने यहाँ पर चेंज किया है, राइट। सपोज लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगाया है तो फुल स्टॉप को भी अंडरलाइन करोगे आप। तो जब आप सेंटेंस को रीराइट करोगे उसमें आपको ऐसे अंडरलाइन करके बताना है क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं। इजीली यू कैन गेट 4 मार्क्स। Now I'm going to upload the video of 29 most important punctuations with explanation. So just hit the bell icon students ताकि आपको notification मिल जाए। आते हैं bit number 9 पर। Match any 4 of the following words in column A with their meanings or definitions in column B. So आपको at least 4 meanings find out करने हैं, तब जाकर आपको 4 marks मिलेंगे। Each one carries 1 mark. अब इस बिट में स्टूडेंट्स एरर क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम ए होता है, यहाँ पर कॉलम बी है, यहाँ पर वर्ड्स है, यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सारा क्वेश्चन पेपर पर कॉपी कर लेते हैं एंड देन दे विल मैच मीनिंग्स लाइक दिस, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो आंसर स्क्रिप्ट में लिखना कैसे है, बिट नंबर 9, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, then write A, C like that। आप यहाँ पर साइड में आंसर भी लिख सकते हो। ओके सपोज A था फ्लेक्सिबल, तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्लेक्सिबल। अगर आपको डाउट है कि ये लेटर्स आप एग्जाम में कुछ मिस्टेक करोगे तो आप ये लेटर्स के साथ ये ऐसा वर्ड भी लिखो। ओके गॉड सेक डू नॉट मैच लाइक दिस, एग्जामिनर लाइंस नहीं ढूंढ सकते। अब आते हैं बिट नंबर 10 पर। Fill in any 4 blanks in the following sentences with suitable idiomatic expressions given below. Make necessary changes in the idioms if needed. तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाएगा आपको, इसमें कुछ 6 idioms लिखे जाएंगे and then you'll have fill in the blanks. आपको क्या करना है, यहाँ से एक idiom pick out करना है and dash में लिखना है। For each idiom you will get 1 mark, total of 4 marks. तो इस बिट को पेपर में कैसे लिखोगे आप लिखोगे बिट नंबर 10, फर्स्ट आंसर। सपोज फर्स्ट आंसर है ऑन क्लाउड 9। सेकेंड आंसर पीस ऑफ केक। गॉट इट स्टूडेंट्स? इस तरह आपको आंसर शीट में लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो 2 एक्सरसाइजेस है इडियम्स के, फिल इन द ब्लैंक्स, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हर साल वही पूछे जाते हैं। इडियम्स वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो आई हैव गिवन, चेक द प्लेलिस्ट। बिट नंबर 11, मेक एनी 4 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ब पैटर्न गिवन बिलो। सो यहाँ पर आपको एक वर्ब पैटर्न दिया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब,
ऑब्जेक्ट। तो दिस इज योर वर्ब पैटर्न। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही और 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस आई। इंस्टेड ऑफ आई कैन राइट शी। रोड की जगह पर कोई और पास्ट का वर्ब लगा दो। ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो यहाँ पर आप, जैसे कि पेन, बुक, टेबल, चेयर, एनीथिंग। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब में। ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई रोट, तो डजंट मेक सेंस। आप पूछोगे ना कि क्या लिखा है, सो आई हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट। सो वर्ब पैटर्न में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस आपको हेडिंग्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इस बिट में एक ब्लंडर करते हैं, दैट आफ्टर राइटिंग दिस पैटर्न, आफ्टर मेकिंग दिस टेबल एंड राइटिंग दिस, दे ओनली मेक 3 सेंटेंसेस। दे थिंक दैट इस एग्जाम्पल सेंटेंस के भी उन्हें मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपको टोटल 3 नहीं 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। जस्ट रिमेंबर दैट, तब जाकर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बिट नंबर 12, fill in any 8 blanks of the given bank form based on the information furnished below। तो यहाँ पर आपको कुछ information दी जाएगी in about 2 to 3 lines and एक बैंक फॉर्म दिया जाएगा नीचे। अब आपको ये फॉर्म एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन इस फॉर्म में ब्रांच नेम, डैश, डेट, डैश, तो ऐसे टोटल आपको 10 डैशेस मिलेंगे इस फॉर्म में। अब ये जो ब्रांच का नाम है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इन लाइंस में मिलेंगी। यहाँ पर 1 to 10 जो क्वेश्चंस है वो सारे की इंफॉर्मेशन आपको ऊपर से मिल गई। अब आप किस तरह पेपर में प्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे बिट नंबर 12, फर्स्ट वन ब्रांच, बिकॉज आपके फॉर्म में नंबर 1 है ब्रांच, इसलिए मैंने नंबर 1 आंसर स्क्रिप्ट में लिखा। एंड देन ब्रांच का नाम, जो फॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वहां पर लिखा होगा ब्रांच का नेम। सपोज ब्रांच का नेम है विद्यानगर, तो यहाँ पर आप लिखोगे विद्यानगर। सेकेंड वन इज डेट, सो आई राइट नंबर 2 डेट, क्योंकि फॉर्म में नंबर 2 डेट है। अगर ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है जैसे कि डेट, फोन नंबर, देन यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। सो एटलीस्ट 8 you have to do. Each one carries half mark, total of 4 marks. Bit number 13, prepare a curriculum vitae in response to the following advertisement. 1 into 4 is equal to 4 marks. तो इसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। वो एक स्कूल का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, किसी कॉलेज का, या फिर किसी रेडियो जॉकी के जॉब का। मोस्ट रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट्स जो एग्जाम में आते हैं वो है वासवी पब्लिक स्कूल, ग्लोबल इंस्टीट्यूट। सो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस एडवर्टाइजमेंट यू हैव टू प्रिपेयर अ CV। पेपर में आपको सबसे पहले लिखना है अपना नाम, देन एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। स्टूडेंट्स, अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही डिटेल्स भरो यहाँ पर, यू कैन राइट एनीवन्स डिटेल्स। देन राइट योर करियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि रीज़न फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब, टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन योर रेस्पेक्टेड स्कूल, और टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर इन योर रेस्पेक्टेड कंपनी। जस्ट 1 लाइन। देन क्वालिफिकेशन आपको एक टेबल के फॉर्म में लिखनी है। अब इस टेबल में पहला आप लिखोगे कोर्स, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी और बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, देन ग्रेड और GPA। तो जब आप इसमें इंफॉर्मेशन लिखोगे तो लिखोगे लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, मीन्स अगर लेटेस्ट आपने BCom किया है सो BCom, उससे पहले इंटर, देन 10th। अंडरस्टूड। फिर आता है आपका टेक्निकल स्किल्स, यानी कि आपके कंप्यूटर स्किल्स, 1-2-3 कंप्यूटर के कोर्सेज डाल दो। देन अदर स्किल्स होते हैं आपके लाइफ स्किल्स, जैसे कि फ्रेंडली नेचर, हार्ड वर्किंग, टीम प्लेयर, ऑल दीज थिंग्स। ओके। देन वर्क एक्सपीरियंस, किसी भी स्कूल का 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो। सो वर्क एक्सपीरियंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। सपोज स्कूल का एडवर्टाइजमेंट है तब आप स्कूल का एक्सपीरियंस लिखोगे, कंपनी का है तो कंपनी का लिखोगे। Worked as a manager at Amazon or worked as a customer service associate at Amazon for 9 years। उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस का टेबल भी बना सकते हो कि कौन सी जगह पर कितने साल तक किया है, या फिर आप लाइंस में भी लिख सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन CV में क्वालिफिकेशन का तो टेबल ही बनेगा। नेक्स्ट यू विल राइट योर हॉबीज। अब हॉबीज में आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो भी पसंद है, स्विमिंग, डांसिंग, रीडिंग, एनीथिंग। अवार्ड्स,
कोई भी अवार्ड बनाकर आप डाल दो, जैसे कि won first prize at an elocution competition held at Bharatiya Vidya Bhavan. Okay, something like that you can keep. Then language is known. Any two languages you write, Hindi, English, Arabic, Sanskrit. Then references, ये most important part होता है किसी भी CV का. इसमें आप उस इंसान का नाम लिखोगे जो कि आपको जॉब के लिए रेफर करेगा आपके एम्प्लॉयर को. इसमें आप दो रेफरेंसेस लिखोगे, नंबर 1 एंड नंबर 2. तो फर्स्ट वन में आप लिखोगे पर्सनस नेम, उसकी क्वालिफिकेशन इन ब्रैकेट, देन कॉमा एंड देन डेजिग्नेशन, चाहे वो प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, देन कॉमा, प्लेस ऑफ वर्क, and then you write where the place of work is located, and then Hyderabad, and then TG. For example, Dr. Sham, in bracket you write the qualification, PhD, MA, close the bracket, then put comma, Principal Chaitanya Junior College, comma, Narayanguda, comma, Hyderabad, TG. इन सिमिलर वे आप सेकेंड वन भी लिखोगे. ओन से लिख सकते हो रेफरेंसेस, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपके साइड हेडिंग सही होने चाहिए सीवी में. देन लास्ट इज प्लेस. प्लेस में आप लिखोगे हैदराबाद, एंड यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, वॉट एवर इज योर नेम, वही नाम जो कि आपने सीवी के स्टार्टिंग में यूज किया था. सेम नेम शुड कम हियर. नंबर 14, राइट अ लेटर. इसमें चॉइस होता है स्टूडेंट्स, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर. सबसे पहले फॉर्मल लेटर देख लेते हैं. Write a letter to the collector of your area requesting him to be the chief guest of an inter-colony sports fest your society is organizing. तो ये एक फॉर्मल लेटर है स्टूडेंट, बिकॉज ये स्ट्रेंजर्स को लिखा जा रहा है. सो लेट अस सी द फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर. सबसे पहले आप फ्रॉम एड्रेस लिखोगे, यानी कि आपका एड्रेस, देन डेट, देन टू एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग द लेटर टू द प्रिंसिपल, सो टू, उसके नीचे द प्रिंसिपल, उसके नीचे कॉलेज का नाम, एंड देन उसके नीचे हैदराबाद TG. देन योर सैल्यूटेशन, दैट इज रेस्पेक्टेड सर. अब रेस्पेक्टेड सर की जगह पर आप सर भी लगा सकते हो. मोस्ट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, इट इज डियर सर ऑल्सो. इवन इन योर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन डियर सर, बट अकॉर्डिंग टू मी रेस्पेक्टेड सर इज मोर अप्रोप्रिएट. देन सब्जेक्ट, यानी कि रीजन फॉर राइटिंग द लेटर. फॉर एग्जाम्पल आप लीव अप्लाई कर रहे हो, टू अप्लाई फॉर अ कैजुअल लीव ऑफ 5 days, या फिर लीव एप्लीकेशन, ऐसा लिख सकते हो आप सब्जेक्ट. सो आपकी टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट जो है वो सैल्यूटेशन के बाद आता है, बट अगर आप अपना सब्जेक्ट सैल्यूटेशन से पहले भी लिखते हो तब भी इट इज़ राइट. दोनों भी तरीके ग्लोबली एक्सेप्टेड है. देन आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखोगे, जिसमें पहली लाइन में आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, सेकेंड लाइन में आप लिखोगे आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर सो एंड सो रीजन. दैट्स इट. बस 2 लाइन्स का आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. देन सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोगे. थर्ड पैराग्राफ इज कंक्लूजन, ओनली 2 lines. यू आर रिक्वेस्टिंग द अथॉरिटी टू टेक एक्शन. देन यू लीव अ लाइन, राइट थैंकिंग यू. थैंकिंग यू की जगह पर आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिख सकते हो. देन अगेन लीव अ लाइन, योर्स सिंसियरली. मोस्टली फॉर्मल लेटर्स में आप सिंसियरली ही यूज करना, because we use sincerely when we do not know the receiver's name. Then signature, आपकी signature, then name. Just remember students, हर चीज़ के लिए आपको leave a line करना है. After from address, date, to address, salutation के बाद, subject के बाद, first paragraph, second paragraph, third paragraph, thanking you, yours sincerely, signature, name. ये सारी चीज़ों में आपको leave a line करना है. फॉर्मल लेटर लिख सकते हो या फिर इनफॉर्मल लेटर. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट द न्यू कॉलेज यू जॉइन रिसेंटली. ये एक इनफॉर्मल लेटर है. लेट अस सी द फॉर्मेट. योर ओन एड्रेस, देन लीव अ लाइन, देन डेट, देन लीव अ लाइन, देन डियर एंड योर फ्रेंड्स नेम ओवर हियर, देन लीव अ लाइन, राइट द फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आप पूछोगे कि तुम कैसे हो, एंड आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड सो. एंड आप एक लाइन में अपना रीज़न भी बता दोगे कि मैंने ये लेटर तुम्हें अपने नए कॉलेज के बारे में बताने के लिए लिखा है. दैट्स इट. आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. सेकेंड पैराग्राफ जिसमें आप डिटेल्स दोगे अपने कॉलेज के बारे में कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, कैंटीन भी है, फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं, फीस भी वेल स्ट्रक्चर्ड है, टाइमिंग्स मुझे पसंद नहीं है, जो भी है आप मेंशन करोगे. देन थर्ड पैराग्राफ में आप मेंशन करोगे कि ओवरऑल मुझे कॉलेज बहुत पसंद आया है, द कैंपस एंड एवरीथिंग. आई होप यू ऑल्सो कम वन डे टू विजिट माई न्यू कॉलेज. ओके, सो इस तरह आपका 2 lines में ही थर्ड पैराग्राफ फिनिश होता है. लीव अ लाइन आफ्टर
first paragraph, second paragraph and third paragraph, and then you will write a closing line. Closing statement जैसे कि convey my regards to uncle and aunt, looking forward to meet you soon, ऐसे lines के साथ आप close कर सकते हो. And then leave a line, yours lovingly. Then leave a line, आपका नाम. इसमें signature की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है because ये आपकी friend है. Then leave a line and then to address, आपके friend का address यहाँ पर आएगा. So this is the format, students. If you follow this, you can get good marks. Bit number 15, read the following passage and make notes, add a suitable title. So in note making, you will be given a paragraph. इस paragraph को अच्छे तरीके से पढ़ना है and then you have to make notes. At least 1 to 8 points आप बनाओ. अगर 10 point बनाते हो तो और अच्छी बात है. Make sure students कि आप एक अच्छा सा title add करो. जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पैराग्राफ किसके बारे में है. सपोज पैराग्राफ है ब्रेन के बारे में, तो आप लिखोगे टाइटल पार्ट्स ऑफ ब्रेन. इसके आपको हाफ मार्क मिलेंगे एंड देन यू राइट योर पॉइंट्स. बिल्कुल छोटे पॉइंट्स जब आप बनाते हो सो दैट इज नोट मेकिंग स्टूडेंट्स. पॉइंट्स आपको इसी पैराग्राफ में से ही बनाना है. Next bit is bit number 16. Mark the stress for any 8 of the following words. So आपको 8 word stress को mark करना है out of 10. Each one carries half mark, total of 4 marks. So यहाँ पर आपको 1 to 10 words दिए जाएंगे. You just have to mark the stress for each word. Word stress पढ़ने के लिए मैंने एक important video upload की है. Just follow that. आपका जो word stress होता है वो आपकी textbook exercises में से ही आते हैं. उसके रूल्स होते हैं. आप रूल्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको 4 out of 4 मार्क्स मिल सकते हैं. लास्ट बिट इज बिट नंबर 17, राइट अ डायलॉग. इसमें भी आपको चॉइस होती है स्टूडेंट्स, फॉर्मल डायलॉग एंड इनफॉर्मल डायलॉग. फर्स्ट डायलॉग इज बिटवीन अ बुक सेलर एंड अ कस्टमर. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. हु वांट्स टू परचेज अ बुक. सो डायलॉग राइटिंग की मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है स्टूडेंट्स. डायलॉग राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट बातों का आपको ख्याल रखना है, फर्स्ट वो है लैंग्वेज, देन है पंक्चुएशन. स्टॉप यूजिंग स्लैंग वर्ड स्टूडेंट्स, डू नॉट यूज स्लैंग लैंग्वेज लाइक या, यो. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यू लिखने की जगह पर बस यू लिख देते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड टू चैट लैंग्वेज. So avoid such mistakes students. मेन ध्यान आपको फॉर्मल कन्वर्सेशन में ही रखना होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग राइटिंग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी. टोटल कुछ 8 डायलॉग राइटिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आप पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो. एंड मेरी वीडियो में आपको सबसे ईजी वे मिलेगा डायलॉग राइटिंग को लिखने का. तो जस्ट फॉलो दैट एंड देन यू कैन गेट 4 out of 4. तो आप प्रीवियस डायलॉग कर सकते हो जो कि एक फॉर्मल डायलॉग है, या फिर आप ये डायलॉग लिख सकते हो जो कि इनफॉर्मल है. इमेजिन यू गॉट द फर्स्ट रैंक इन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर. योर क्लोज फ्रेंड केम टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. हाउ डू यू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ हिम. राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड. सो ये एक इनफॉर्मल डायलॉग है बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड. इसमें आप सबसे पहले अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे, देन फ्रेंड का डायलॉग, देन आपका नाम, देन आपका डायलॉग. ऐसे ही डायलॉग राइटिंग में एटलीस्ट आपको 10 लाइन्स का डायलॉग लिखना होता है टू गेट 4 out of 4. स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो नाम नहीं यूज करते बल्कि यू, मी ऐसे प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, विच इज रॉन्ग. ट्राई टू यूज द पर्सन्स नेम ओवर हियर. योर नेम, योर फ्रेंड्स नेम, एनी नेम यू कैन राइट ऑन योर ओन. बिकॉज ये डायलॉग इनफॉर्मल है, आप यहाँ पर फ्रेंडली लैंग्वेज यूज कर सकते हो. जस्ट बी केयरफुल विद अ फॉर्मल डायलॉग जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही यूज करनी है. फॉर्मल, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, प्रोफेशनल.